हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। तो फाइनली यहाँ पर नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे थे या एग्जाम देने का सोच रहे थे, इसकी डेट सेट आ चुकी है। 6 मार्च से चालू हो चुका है, मतलब आज से आप फॉर्म भर सकते हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। 1 मंथ तक आपको टाइम दिया गया है, लेकिन लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है। अब हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, किस मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। राइट, सो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कम टू द पॉइंट। राइट, नीट आपको देने के लिए सबसे पहली स्टेप जो होता है वो यही है कि आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो नीट का एग्जाम ही आप नहीं दे पाओगे। और ये करवाता कौन है? एनटीए। ये और भी कई एग्जामिनेशन कराता है, जैसे इंजीनियरिंग और दूसरे भी आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेजेस के लिए, अच्छे कॉलेजेस के लिए, ताकि पारदर्शिता और क्लियरिटी बनी रहे। और इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे ले रहा होता है और उसको चेक भी करता है। राइट, सो जो फॉर्म भराने का मकसद है वो यही है कि आपसे आपके बारे में जानना। राइट, और ताकि ये बोल सके कि देखो भाई साहब, आप ही ने ये हमें बताया था, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। ताकि जब कभी गलती हो तो मेक श्योर करना है, इसको उतना ही सीरियस लेना है जितना आप नीट का एग्जाम ले रहे हो, नीट की प्रिपरेशन आप सीरियसली कर रहे हो। चलिए कम टू द पॉइंट, हम आ जाते हैं। यहां पर डेट सेट आई चुकी है, आपको पता ही चल चुका होगा। राइट, सो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हो। नहीं पता तो गूगल पे कुछ भी डाल दीजिए, nta.nic डाल दीजिए या नीट 23 डाल दीजिए, कुछ भी देख दीजिए, आपको ये वेबसाइट आपकी मिल जाएगी। राइट, neat.nta.nic.in। जैसे यहां पर जाएंगे ये आपको ऑफिशियल मिलेगा, इसको आप ओपन करके यहां पर इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहां पर आपको करना क्या है, देखिए यहां पर अगर आपने पहले कभी फॉर्म भरा हो तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा में डालना है और दैट्स आप लॉगिन कर लोगे। लेकिन अगर आप नए हो, पहली बार आए हो, भरना चाह रहे हो, तो ये देखिए क्या लिखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करना है जस्ट, और यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। राइट, इसमें क्लियरली बताया गया है कि भाई साहब फीस कितनी लगेगी। जनरल वालों को 1700 रुपए, 1700। यहां पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले को तो कितना आपको 1600 रुपए लगेगी। SC ST वालों को 1000 रुपए लगेगी। हाँ भैया, समझ में आ गया। अब इन्होंने बाकी सारी चीजें भी बताई है कि फोटो कैसे अपलोड करना है, मतलब क्या साइज होगा, तो ये सारी चीजें। राइट, और पासवर्ड कैसे रखना है, कितने का होना चाहिए, तो ये पूरी डिटेल है। एक बार चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज इस वीडियो को देखोगे, समझोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। और मेक श्योर दिस थिंग कि आपके साथ नीट में सिर्फ मैं यही नहीं हूं, सारी काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा। अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग में, ऑल इंडिया से जाना है, स्टेट काउंसलिंग से जाना है, किस कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए। अगर आप कोई भी कॉलेज डाल के देखोगे तो वहां पर हम आएंगे। राइट, हम आपको बता रहे होंगे उस कॉलेजेस के बारे में कि कितने एग्जैक्ट नंबर चाहिए होंगे। सो मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रॉथर भाई के साथ बने रहें। चलिए अगर हम बात करते हैं नीचे, तो हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने का मतलब यह है कि हाँ ठीक है, मैंने ये सारी चीजें पढ़ ली है और मैं इससे सेटिस्फाई हूं। अब देखिए यहां पर, अब आपको यहां पर क्लियरली समझ में आ गया क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन हमने किया है। अब आपको अपना नाम डालना है। राइट, सो मैं यहां पर थोड़ा सा अपने हिसाब से फॉर्म भर रहा हूं आपको बताने के लिए। मैंने अपना नाम डाल दिया, रॉथर जेलिस मेरा नाम है। अब फादर का नाम जेलिस। राइट, सो XYZ मैंने अपने फादर का नाम डाल दिया। माता जी का नाम, चलिए मैंने माता जी का नाम डाल दिया। तो आप भी डाल सकते हैं जो आपकी माता जी पिताजी का नाम हो। यहां पर थोड़ी सी मैंने गलत चीजें डाली हैं बस आपको समझाने के लिए। अब मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 18, यहां पर फरवरी में मेरा मंथ आता है। राइट, सो यहां पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पर डाल दूंगा। क्या हूं मैं? मेल हूं, यहां पर इंडियन हूं। राइट, सो ये सारी चीजें डालना है। अब मेरे पास क्या है? राइट, अभी आप 12th कर रहे हो, अब आपके पास क्या है, तो यहां पर इनमें से क्या है आप यहां पर वो चीज बताएंगे। मेरे पास पासपोर्ट है। राइट, मेरे पास ये है, तो मैं अब यहां पर पासपोर्ट का नंबर लिख दूंगा। चलिए, तो ये मैंने यहां पर ये चीजें लिख दी। अब मेरे पास जो भी सारी चीजें आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अब आपके पास कुछ और है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, यहां पर बैंक पासपोर्ट विद फोटोग्राफ, एनी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, आधार कार्ड या व्हाटएवर। राइट, सो चलिए मैंने पासपोर्ट यूज किया। अब पता लिखोगे यहां पर, मेरा भाई पता क्या है, तो यहां पर मैंने अपना पता डाल दिया।
ये मैंने डाल दिया। लोकेलिटी मैंने यहाँ पर डाल दी, राइट, मैं कहाँ पर हूँ, भोपाल का हूँ, XYZ, ये मैंने सारी चीजें यहाँ पर डाल दी। भोपाल का हूँ, देश क्या है, इंडिया है, मध्य प्रदेश, मतलब आपका स्टेट कौन सा है, जिला यहाँ पर क्या है, भोपाल है, तो मैं आऊंगा भोपाल में डाल दूंगा। आपको अपना भरना है, जिस भी स्टेट से, जिस भी तहसील से आप आते हो वो डालना, जो भी पिन कोड हो वो डालना है। अब मोबाइल नंबर, यहां पर मैं अपना मोबाइल नंबर मान लीजिए कुछ डाल देता हूं, ये चलिए। ईमेल आईडी मैंने डाल दी, यहां पर सारी चीजें, ईमेल आईडी मैंने यहां पर 2 बार डालनी है। देखिए, एक बार कंफर्म करने के लिए, ये देखिए मैंने ईमेल आईडी यहां पर अपनी सारी चीजें यहां पर डाल दी। अब यहां पर कोई अल्टरनेटिव नंबर डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल देंगे, राइट। अब ये सेम होना चाहिए, वो बोल रहा है, तो यहां पर इसको भी मैं इसी तरह से लिख देता हूं। ये देखिए मैंने सारी चीजें भर दी। अब अल्टरनेट नंबर मेरे पास नहीं है भाई साहब, तो मुझे नहीं डालना है, लेकिन आप जरूर डालें अपने पापा का, मम्मी का, XYZ जिसका भी। अब देखो, इसने एक और चीज पूछी मुझसे, क्या आपका पता, जो आप अभी जहां रह रहे हैं, तो वो पता और जो स्थायी पता है, परमानेंट, कई लोग होते हैं ना गांव में, सिटी में रहते हैं, वहां से उनका होता है, लेकिन अब वो शहर आ गए, तो मैं कहूंगा हाँ भाई सेम एज ए प्रेजेंट। अगर हम मैं सेम करूंगा तो ये हट जाएगा, राइट। अगर मैं सेम नहीं करूंगा तो मैं अपना दूसरा जो भी पता होगा वो यहां पर डाल दूंगा, राइट। यहां पर XYZ जो भी मेरा है, के पाकीज़ा कॉलोनी मान लीजिए, कुछ भी, इंदौर का मेरा दूसरा पता है तो मैं वहां पर डाल रहा हूं, राइट। XYZ अब मैं इसी तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा, पिन कोड, ये तमाम चीजें, और सेम है तो यहां पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए इसने बोला है कि पासवर्ड बनाइए आप अपना पासवर्ड, जो आप जैसे अभी शुरुआत में आपने देखा था ना, वहां पर आपका एक एप्लीकेशन नंबर अभी आपको मिल जाएगा, और एप्लीकेशन और पासवर्ड डालने के बाद आप डायरेक्टली अपना फॉर्म वगैरह सारी चीजें खोल सकते हैं। तो अब मैं यहां पर पासवर्ड बनाऊंगा। पासवर्ड जब आप बना रहे होंगे तो ये इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो यहां क्लियरली बता रहा है कि भैया पासवर्ड जो है ना 8 से 13 नंबरों का रखो, ऐसा मत रखो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, क्योंकि भाई कोई भी क्रैक कर सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर नंबर, मोबाइल नंबर वही डाले जो चालू रहे, क्योंकि बाद में भी काउंसलिंग के दौरान भी, पूरी काउंसलिंग में इसी में OTP आएगा, बहुत परेशान हो जाओगे अगर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गलत डाल दी। मेक श्योर करिए कि अगर आप जब नेट कैफे पर भरवाने जा रहे हो अगर फॉर्म, तो नेट कैफे वाले भैया का यहां मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, कई बच्चे गलती करते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन करेगा कौन, एनटीए कौन है, जो एजेंसी है, कोई भी चीज आपके डॉक्यूमेंट नहीं समझ में आ रहे वो मांग रहा है आपसे, राइट। सो वहां पर वो सब कुछ मेल में कर रहा होगा, वो मेल ही जब आप नहीं खोल पा रहे हो, तो ये इतना ही सीरियसली लेना है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पूरी काउंसलिंग में आपको समझ में आएगा, काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल नंबर, राइट। सो उसको ही करके आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया ना, और अगर आप OTP नहीं बता पाओगे तो डमागोल हो जाएगा। मेक श्योर दिस थिंग। तो यहां पर पासवर्ड अब मैं लिख दूंगा। तो अब मैं यहां पर 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में बनाऊंगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मान लीजिए वेंकटेश, मेरे घर का मान लीजिए वो है, @ अब मैंने ये वर्ड भी 1 2 3 या XYZ, राइट। यहां से आप देख भी सकते हो। अब ये क्लियर कह रहा है कि भैया आपका मैच नहीं करा है, तो मैच कैसे करेगा, एक मैंने कैपिटल लिख दिया था, एक मैंने स्मॉल लिख दिया था। अब देखिए इसके बाद पासवर्ड आपने बना दिया, एक और सवाल पूछ रहा है ये, कोई भी एक सवाल कि भैया ठीक है आप बताओ कि देखिए विच वेबसाइट यू रियली विजिट, कौन सी कॉमनली वेबसाइट, या नेम, और आपके पहले स्कूल का नाम क्या था, या नेबर का पेट नेम क्या है। सो व्हाटएवर, मेरे पहले स्कूल का नाम था यहां पर, अब मैंने वो लिख दिया पंचशील।
ये मेरे पंचशील स्कूल का नाम था। अब ये इसलिए पूछ रहा है कि कल को आप पासवर्ड अगर भूल जाओ तो वो यही इंडिकेट करेगा, वो यही सवाल पूछेगा, और आपने अभी जो जवाब डाला है वो उस टाइम पे अगर आप डालोगे तो आपका पासवर्ड खुल जाएगा। यहां पर है, अब मुझे यहां पर नीचे जो दिया गया है ये कैप्चा भरना है। देखिए बड़ा इजी है, अगर आप चाहो, आपके पास डेस्कटॉप हो तो आप खुद से भी भर सकते हो। फोन से थोड़ा सा मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सबके पास अलग अलग फोन होते हैं, किसी के पास ये साइज का, ये साइज का, ये साइज का है। मेक श्योर कोई किसी का लैपटॉप लेके आप भर सकते हो। अब यहां पर देखो सारी चीजें वो बता रहा है, राइट। इसके बाद जैसे मैं ओके करता हूं, अब मुझको ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अब देखिए अगर मैंने कोई गलती करी तो ये फिर से बताएगा, क्या बताएगा यहां पर, चलिए, योर पासवर्ड मस्ट सेटिफाई द फॉलोइंग, मतलब मेरा पासवर्ड सही नहीं है। तो अब यहां पर मैं अपना पासवर्ड बदलता हूं, कुछ और लिखता हूं। राहुल 1 2 3 कर देता हूं मान लीजिए, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, राहुल @1 2 3। यहां पर मैं बताता हूं राहुल @1 2 3। अब मैंने देखिए पहला वर्ड कैपिटल कर दिया, राइट। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अब यहां पर जैसे ही मैं आगे गया, राइट, तो क्या पूछ रहा है ये, रिव्यू पेज, मतलब आपको रिव्यू करना है पेज को, एक बार और पढ़ लेना है कि आपने जो अपना नाम बताया, जिसे आप जाते हो ना इंटरव्यू देने, तो वहां पर क्या बोलते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो सेम यही कर रहा है, आपसे आपके बारे में पूछ रहा है, क्योंकि इसी हिसाब से हर चीज लिख कर आएगी। मान लीजिए आपका नाम है कनिका, आपने लिख दिया कनिष्का, राइट, एस गलत हो गई, तो ये इसलिए बोल रहा है कि आप देख लो कि आपने जो जो नाम लिखे उसकी क्या स्पेलिंग सही है। अब मैं तो ये डेमो के लिए बना रहा हूं, राइट, सो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जरूर चेक करना है। अब आप इसको क्लोज करोगे, यहां पर देखोगे, सारी चीजें देखोगे, हाँ मेरा पता सही है या नहीं है, राइट, मेरे दोनों पते सही है, मोबाइल नंबर सही है नहीं है, या मेरा एड्रेस सही है या नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं है, मेरा नाम सही है, मेरे पिताजी का नाम सही है, माता जी का नाम सही है या नहीं है। ये सारी चीज चेक करने के बाद यहां पर मेरा नाम, हाँ ओके, क्या हुआ इसका मतलब, ठीक है, पिताजी का नाम, हाँ ओके, माता जी का नाम, यहां पर जन्म तिथि मैंने सही डाली है तो चेक करिए, वहां पर मैं मेल हूं फीमेल हूं, हाँ सही डाला है, पता मैंने सही डाला है, मोबाइल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने सही डाला है, ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को भी चेक करना है। तो नाम, नंबर और ईमेल आईडी ये जरूर अच्छे से चेक कर लेना है। जब मैंने सारी चीजें करी, अब यहां पर मैं आई एग्री करूंगा। अगेन जैसे होता है ना शपथ में भरते हैं हम, तो देखिए यहां पर क्या लिखता है, मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा जो ऊपर जानकारी दी गई है वो सही है, सत्य है, एंड दैट्स द रीजन। इसलिए मैंने कहा बड़ी आसान भाषा में समझाऊंगा, आपको बताऊंगा हर चीज, और काउंसलिंग से लेके छोटी छोटी चीज। तो नीट की अगर तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नीट स्टूडेंट खबरी के नाम से। जी हाँ, आपके साथ रह के एक एक चीज आपको बताऊंगा, बारीकी से सिखाऊंगा, नॉट दिस फॉर्म ओनली, फॉर्म के बाद भी आपके साथ हूं, फॉर्म के बाद आपकी काउंसलिंग भी, आपको कितने नंबर किस कॉलेज के लिए लाना है, और जो नंबर आए हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एमबीबीएस नहीं मिलेगा, यहां पर आपको बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएएनएस देना, वेटनरी साइंस करना, डेंटल करना हो या कुछ भी करना हो, अब नीट का एग्जाम कंपलसरी होता जा रहा है। बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस में हो गया, पहले पाउट हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, नीट हो रहा है, वेटनरी के लिए भी नीट हो गया है, राइट। अगर आप देखोगे तो स्लोली इवन फार्मेसी के लिए भी, अभी तो फार्मेसी के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन मेडिकल के सारे एग्जामिनेशन के लिए नीट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मैं एग्री करता हूं और इसको सबमिट कर देता हूं। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, यहां पर देखिए, अगर आप एडिट करना चाहो, आपको कुछ गलत लग रहा है, तो ये एडिट वाला भी है, एडिट कर लो रजिस्ट्रेशन। नहीं भाई मैंने चेक कर लिया सब सही है, तो यहां पर अब मुझे ओटीपी भेजेगा, किस नंबर पर, जाओ भाई ओटीपी बताओ, 750 वाले नंबर पे आया होगा। अब देखो मैंने जो नंबर डाला है, इसलिए मैं कहता हूं नंबर वो डालो जो आपके पास हो। अगर आप भैया का, चाचा का, चाचू का रख दोगे तो फिर दिक्कत आएगी। अब यहां पर देखो इन्होंने क्या करा कि हमने जो भेजा है
क्या भेजा है हमने? हमने ओटीपी जो भेजा है इस नंबर पर, किस नंबर पर? इस नंबर पर जो हमने ओटीपी भेजा है वो आप बताइए। एंड दैट्स द रीजन मैंने एक अलग नंबर डाला था यहां पर। अब हम जब उस नंबर पर ओटीपी गया होगा वो यहां पर डालेंगे तो ये वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद सारी चीजें पूछेगा। तो देखिए हम ऊपर भी आपकी दिखा रहा है यहां सारी चीजें, राइट, कि आपकी क्या दंततिथि है, क्या है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। तो भैया जिस नंबर पे हमने यहां पर डाला हुआ था उस पे क्या गया हुआ है? ओटीपी गया हुआ है। अब वो ओटीपी यहां आया और मैंने इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं वो ओटीपी सबमिट करूंगा ये वेरीफाई करने के लिए वहां पर पहुंच रहा है, मतलब मेरी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। पहली, अभी जस्ट पहली कंप्लीट हुई है, रजिस्ट्रेशन डिटेल, राइट, जिसमें टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में पूछा गया था, आपने बता दिया। अब मुझे देखो अभी यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, पेमेंट अभी इनकम्प्लीट है, पेमेंट तो लास्ट में करना है। तो अभी हम यहां पर अब दूसरी चीज करेंगे। अब मुझे मोबाइल नंबर वेरीफाइड करना है, तो वो तो मैंने कर लिया, राइट। ईमेल भी वेरीफाई हम करेंगे। तो हमारा मोबाइल अब वेरीफाई हो गया था, इसी तरह से ईमेल आईडी भी आप वेरीफाई आप कर लोगे। अब हमारी ईमेल आईडी क्या थी? जो भी XYZ हमने यहां पर डाली थी, अब यहां पर उसका कैप्चा आप डालेंगे, क्या है? 9FP738, राइट। इसको डालने के बाद अगेन हम इसको सबमिट कर देंगे। अगर आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी चेंज भी कर सकते हो। अब यहां पर उस ईमेल आईडी पर पासवर्ड गया होगा, तो यहां पर हम डाल देंगे ओटीपी जो हमारी ईमेल आईडी पर आया और उसको करेंगे वेरीफाई, राइट। सो जैसे ही हमने वेरीफाई किया, अब देखिए यहां पर आपका एक डैशबोर्ड तैयार हो गया। मतलब एप्लीकेंट का नाम क्या है? रोथर जेलिस। एप्लीकेशन नंबर हमारा आ गया और यही एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पर भी पहुंचा दिया जाएगा। और उस एप्लीकेशन नंबर पर, राइट, कौन सा? ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको मैं डालूंगा और अपना पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड जो मैंने बनाया था, क्या बनाया था? मैंने बनाया था राहुल @123 बनाया था ना, XYZ, जो भी आपने जो भी बनाया था वो पासवर्ड और ये डाल के और कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? क्लिक हियर टू गो होम, राइट। सो अब आप जाओगे। अब देखो यहां पर आपकी सारी चीजें, एक चीज तो कंप्लीट बता रहा था, रजिस्ट्रेशन डिटेल, राइट, मोबाइल नंबर भी हमने वेरीफाई कर लिया, ईमेल आईडी भी हमने वेरीफाई कर ली। अब हम हमारा एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट फीड कंप्लीट बता रहा है, तो अब हम करते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ये अभी इनकम्प्लीट बता रहा है ना, तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अब यहां पर एक प्रोसेस हमारी कंप्लीट बता रही है, बाकी ये सब इनकम्प्लीट बता रही है। तो यहां पर हम अगर इसको बात करते हैं, देखिए पर्सनल डिटेल, राइट, कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट है, पर्सनल डिटेल पे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर अभी हमें इसको कंप्लीट करना है। एक बार हम फिर से चेक करेंगे, राष्ट्रीयता इंडियन, ठीक है। अब यहां पर कुछ और चीजें वो पूछ रहा है कि राज्य या केंद्र जहां से भी 12वीं कर रहे हैं, राइट। सो वो आपका इक्विवेलेंट है, ये सारी चीजें वो पूछ रहा है। कहां से कर रहे हैं? मैं तो मध्य प्रदेश से कर रहा हूं, जल्दी जल्दी से भरता जाता हूं मैं, राइट। इसके बाद वो पूछेगा किस कैटेगरी के हो, तो मान लीजिए मैं जनरल का हूं, मैं जनरल लिख दूंगा। लेकिन अगर आप SC ST OBC जिसका भी है, मेक श्योर करना ये वही लिखना है, क्योंकि इसका आपको कहीं ना कहीं आगे चल के लाभ भी मिल रहा होता है, राइट। अगर मान लीजिए मेरे पास EWS है तो मैं यहां पर जनरल EWS कर दूंगा। यदि आप PWD उम्मीदवार हैं, मतलब हैंडीकेप्ड है, तो आप इस पे यस करेंगे। अगर मैं नहीं हूं तो मैं क्या कर दूंगा? नहीं हूं भाई साहब, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया? नो कर दिया। अब देखिए, क्या आपको डायबिटीज है? मैंने कहा नहीं है। क्या आपको किसी तरह निवास की जगह आपकी, तो यहां पर अर्बन या रूरल, तो आप अगर गांव से हो या शहर से हो तो ये एक XYZ आप उनको बताएंगे कि आप कहां से आते हो। वार्षिक आय, एनुअल फैमिली की इनकम क्या है? फैमिली मतलब आप कि माता पिता की फैमिली की इनकम कितनी है। तो यहां पर मेरी फैमिली की इनकम यहां ऊपर दी गई है कि सालाना आपकी फैमिली की इनकम 2 से 3 लाख है, 3 से 4 लाख है, या 8 लाख से एबव है। तो यहां पर होता है ना कि जैसे जब आय प्रमाण पत्र बनता है तो उसमें मेंशन की रहती है, तो वो आप देख सकते हो, उसमें मेंशन होगा। मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 2 से 3 लाख है मेरी फैमिली की इनकम, और जो गवर्नमेंट जॉब में हो, सारी चीजें जो इनकम में हो वही यहां पर आप मेंशन करिएगा। अब देखिए यहां पर किस माइनॉरिटी से आते हो, क्या
किसी अल्पसंख्यक से हो, जैसे अल्पसंख्यक में कौन आ जाते हैं, मुस्लिम आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, और किस में आ जाते हैं भाई, जैन भी होते हैं। सो अलग अलग, मतलब आप क्या बुद्ध हो, ये हो, तो ये मैं बोल दूंगा हाँ भाई मैं हूं, या नहीं है तो हम यहां पर क्या कर देंगे, नहीं है। अगर आप बोलोगे हाँ है तो वो पूछेगा किससे हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, तो XYZ जो भी, आप जैन हो तो आपने कर दिया मैं जैन हूं, राइट, या मैं क्रिश्चियन हूं, या आपने कर दिया यहां पर सिख हूं, तो जो भी आप हो एग्जैक्टली वो आप करोगे। और अगर मैं नहीं करता हूं तो देखिए ये वो नहीं पूछेगा। अब वो पूछ रहा है निवास कंट्री, राइट, से यहां पर इंडिया है, जाहिर सी बात है यहीं पर मैं निवास कर रहा हूं। क्या आप न्यूड में ड्रेस कोड के विपरीत पोशाक पहनना चाहते हो, मतलब जो भी ड्रेस कोड ये बनाते हैं तो आप उसके विपरीत पोशाक पहनने का इरादा है। अब क्या होता है ना कि जैसे अगर मान लीजिए मैं सिख हूं तो मैं पगड़ी बांधूंगा, अब ये तो है नहीं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हाँ मेरा इरादा है, क्योंकि मैं पगड़ी उतार के नहीं जा सकता। या मान लीजिए मैं मोहतरमा हूं और मुझे बुर्खा पहनना है, या XYZ वॉट एवर आप को बोलते हो, बुर्खा तो वैसे अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो आप हो वो आप यहां पर लिख सकते हो। तो मैं कहता हूं नहीं भाई मुझे करना है या नहीं करना है, यहां से आप देख सकते हो। तैयारी का तरीका आपने कैसे किया, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, कोचिंग से किया, इंडिविजुअल किया, मैंने सेल्फ स्टडीज किया भैया, मैंने किसी से नहीं किया, या मैंने ऑनलाइन किया तो मैं ऑनलाइन टीचिंग लिख दूंगा। अब जो नीचे दिया गया है ये कैप्चा आपको फिर से डालना है, राइट, इसको हम सिक्योरिटी पिन भी बोलते हैं। 8 देखिए अब फिर से हमने यहां पर डाला EOP 87। अब यहां पर आर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस, हमने यहां पर आगे कल चल देते हैं। अब देखिए 2 प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है, राइट। अब डू यू हैव आधार नंबर, आपके पास है आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप यहां पर मेंशन करोगे यस, अगर यस करोगे तो वो सारी चीजें लेगा, अगर आप नो करोगे तो वो फिर नहीं लेगा, राइट। सो मैंने यहां पर क्या सबमिट करा, अगर आप यस करते हो तो वो पूछेगा कि आप अपना आधार नंबर किसी से शेयर करना चाहते हो, हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ये सारी चीजें तो मैं दोनों तरीके करके आपको बता देता हूं। मैं वैसे नो करता हूं, मेरे पास अगर आधार नंबर नहीं है तो। ये देखिए मैंने यहां पर नो कर दिया, तो हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गए, मतलब मेरी आधार डिटेल भी चली गई, पर्सनल डिटेल भी चली गई। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप जाके सिलेक्ट करना और उसमें अपनी डिटेल भर दीजिएगा, सिंपल सा है, राइट। अगर आधार नंबर है तो फिर नो करने का कोई उचित नहीं है। चलिए अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल, तो यहां पर मैं यहां पर ये सारी चीजें भरूंगा कि भाई मुझे हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में चाहिए। वो होता है ना कि क्वेश्चन आंसर जो मुझसे पूछे जाए वो किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हो, मैं यहाँ हिंदी को प्रेफर करूंगा, राइट। अब यहाँ पर शहर का विकल्प आप किस स्टेट में देना चाहते हो, तो मैं कहाँ का था, मध्य प्रदेश का था, तो उस स्टेट से लगी ये एक और स्टेट पूछेंगे। क्यों पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ना, मान लीजिए उनके लिए इतने सेंटर अलाउ नहीं हो पाए, तो आपको अगर पहले तो कोशिश की जाएगी, भरसक कोशिश की जाएगी कि आपको आपकी स्टेट का मिले, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो दूसरी स्टेट का मिल जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शनल देते हैं, तो पहले में मैं भाई साहब मध्य प्रदेश ही लूंगा। अब वो कह रहा है कि दूसरे में फिर छत्तीसगढ़ लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये नियर बाय है, राइट। अब आपका जो फादर है उनकी क्या ऑक्यूपेशन है, मतलब फार्मर है या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, XYZ जो भी है, तो आपने कहा नहीं भाई साहब वो एग्रीकल्चर है, फार्मर है या इंजीनियर है, व्हाटएवर गवर्नमेंट सर्विस में है, बिजनेस करते हैं, तो मान लीजिए मैंने बिजनेस लिख दिया, राइट। इसी तरीके से लिख रहे हैं कि वो आपके जो पिताजी हैं वो कहां तक पढ़े हैं, राइट। ग्रेजुएशन किया है, डॉक्टरेट है, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया है, मास्टर किया है, तो यहां पर हम लिख देंगे कि भाई सब अनपढ़ हैं या फिर पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट उन्होंने किया हुआ है। अब इसी तरह से माताजी का पूछा जाएगा, तो मैं पूछ लूंगी कि भाई माताजी कुछ नहीं करती है, माताजी एग्रीकल्चरर है, फार्मर ही है या बिजनेसमैन है, तो हम यहां पर उनका भी लिख देंगे, राइट। यहां पर मैंने क्या किया है, उन्होंने वो पढ़ी लिखी नहीं है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां देखिए 277, ये जो भी बार बार पूछेगा इसको हमें वेरीफाई करके डालना है और सबमिट करना है। अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, देखिए हम तीसरी स्टेज तक पहुंच चुके हैं, मतलब हमारा फॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका है, आधे से ज्यादा। कॉन्टेक्ट डिटेल हो गई कंप्लीट, देखिए अब कॉन्टेक्ट डिटेल को आप देख सकते हैं,
यस। कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, हाँ जी हो गई कंप्लीट। अब अगर हम यहाँ पर देते हैं पर्सनल डिटेल के बाद आधार डिटेल, मैंने नो कर दिया था। अगर हम यहाँ पर बाकी चीज़ें देखेंगे तो हमने ये भी भर दी हैं, राइट। अब अगर हम देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल तो वो भी हमने भर दी है। एडिशनल डिटेल अब हम यहाँ पर वो भी हमने भर दी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, चलो जल्दी से फिर से भरना पड़ेगा हमें, राइट। यहाँ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जस्ट मैं बता चुका हूं आपको, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूं, राइट। देखा आपने कितना इजी है, अगर आप बस उसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपको भरना है, बाकी सारी चीजें इसमें इजी ही दी गई हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है वो आपको यहाँ पर, अच्छा ये मैंने सिलेक्ट नहीं करा, अच्छा ओके गॉट इट। इससे नेक्स्ट क्यों नहीं गया वो, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टेट के बाद वो ये भी पूछेगा कि आपने पहला जो प्रेफरेंस भरा है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर मध्य प्रदेश चाहिए, दूसरा मैंने छत्तीसगढ़ लिया, तो मध्य प्रदेश में पहला जो मुझे सेंटर कौन सा चाहिए, सेंटर मतलब मुझे जहां मैं एग्जाम देने जा सकूं, तो मैंने पहले भरा भोपाल। अब वो पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में कौन सा चाहिए, या फिर आप इसको भी मध्य प्रदेश चूज कर सकते हो कि दूसरा सेंटर भी मुझे मध्य प्रदेश में चाहिए। फिर मैंने यहां पर चूज कर लिया कि भाई साहब मुझे ना ग्वालियर चलेगा, या जो भी आपको XYZ सिटी हो। ये इसलिए ध्यानपूर्वक भरना है क्योंकि कई बार आपको दूसरा सेंटर भी मिल जाता है तो आपको वहां जाना पड़ेगा। तो अगर स्टेट, एक ही स्टेट में आप कंफर्ट हो, मुझे लगा कि 2 स्टेट थी लेकिन एक भी स्टेट आप भर सकते हो, और एक ही स्टेट में लेकिन आपको अलग अलग सिटी चूज करनी पड़ेगी, राइट। चलिए, सो यहां पर ये सारी चीजें भरने के बाद यहां मैं डिटेल फिर से डालूंगा 7566E2। चलिए, हाँ जी, तो ये मैंने क्वालिफिकेशन कर दी। अब यहां पर क्या नेक्स्ट पहुंच गया है, क्वालिफिकेशन डिटेल। अब आपने 10th जो की है वो कहां से की है, पास कर चुके हो तो वो लिखोगे, राइट। अब आपने कब पास किया था, तो मान लीजिए अभी मैंने 21 में पास किया था, तो मैं यहां पर 21 डिटेल लिख दूंगा। अगर आपने 19 में किया हो, 20 में किया हो, तो वो डिटेल आपको लिखना है। तो देखिए ये आप ही बता सकते हो, वेरीफाई करो आराम से। अगर आप यहां से बाहर भी निकल गए, नो इश्यूज, ये आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आप इस जगह पर भी जाके छोड़ सकते हो, वापस अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के फिर से लॉगिन कर दो। 3-4 दिन ले लो भरने में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भरिए, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी चीजें आपको बताएगा। सिर्फ ये फॉर्म ही नहीं, आपको काउंसलिंग से लेकर हर कॉलेज की छोटी बड़ी अपडेट, हर काउंसलिंग मतलब वो BOMS, BHMS, BAMS की, या वेटनरी साइंस की, डेंटल की, फार्मेसी की, या फिर MBBS की हो, मेडिकल में क्या क्या ऑप्शन है, MBBS इंडिया, अब्रॉड, ये सारे बताएंगे। तो जाके उसको सब्सक्राइब करो, नीट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको गाइड करेंगे। ओके, तो चलिए यहां पर हमने जो भी योग्यता, आपने क्या किया, 10th और इक्विवेलेंट किया, क्योंकि अभी 12th में तो मैं पढ़ रहा हूं, तो अभी मेरा पास हुआ ही नहीं है। अगर मैं 12th पास कर चुका हूं तो फिर मैं यहां पर बोलूंगा कि हाँ मैं 12th कर चुका हूं। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर पीछे लिया, अब यहां पर मैं पूछ सकता हूं कि जो भी इक्विवेलेंट हो चुका है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, जो आपने स्कूलिंग की वो कहां से की, गांव वाले एरिया से, शहर से, जो भी आपकी है वो आप भर देंगे। प्रकार क्या था, मतलब वो कौन सा था, केंद्रीय विद्यालय था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, तो भाई मैंने कर दिया कि प्राइवेट था। किस राज्य से थे, आपका मतलब जो स्कूल था वो कहां पर था, मध्य प्रदेश में था, राइट, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि योग्यता परीक्षा जिला आपका किस जिले में था, मैंने भोपाल कर दिया। स्कूल बोर्ड कौन सा था, तो भाई होता है ना कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश बोर्ड होगा, बिहार में बिहार बोर्ड होगा, या CBSE बोर्ड से किया, या जहां से भी किया, तो मैंने मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये हमारा बोर्ड था, MP बोर्ड बोलते हैं ना, राइट। सो वो बोर्ड उसके बारे में ही पूछ रहे हैं, तो MP बोर्ड से मैंने किया। अब मोड हमारा क्या है, हमने जो एग्जाम दिया है वो परसेंटेज में था या परसेंटाइल में था। याद है पहले परसेंटेज में चला करता था, फिर बाद में
परसेंटाइल में आने लगा। तो दोनों ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि जो आपका रिजल्ट आया है वो परसेंटेज में है या परसेंटाइल में है। तो मैं बोलूंगा भाई परसेंटेज में। ओके, सो यहां पर मैंने टोटल मार्क कितने किए, मान लीजिए 500 का होता है, तो उसमें से मुझे मिल गए हैं 390 नंबर। अब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट इसने कर लिया कि मुझे 500 में से 300 नंबर मिले। ये आपको मन से नहीं लिखना है, ये आपको 10वीं में जो भी नंबर मिले हैं, क्योंकि कहां का पूछ रहा है, देखिए 10th क्लास का पूछ रहा है ना, 10th में जो भी नंबर मिले हैं, 500 का था, 600 का था, अगर मान लीजिए 600 का है तो आपको यहां पर 600 लेना है। अभी जो 78 हो रहा था, देखिए अब और घट जाएगा, 65% हो गया। रोल नंबर, यहां आप रोल नंबर अपना डाल देंगे, राइट, 210। चलिए, कॉलेज स्कूल का जो भी आपका एक पिन कोड हो तो वो आप पिन कोड डाल देंगे। ये आपने पिन कोड डाल दिया। अब यहां पर इसी तरह से 11वीं का आपको भरना है। अगर आपने 11th की है, पास कर चुके हैं, अभी नॉट एप्लीकेबल जो भी है वो आपको यहां पर भरना है। अब यहां पर इसी तरह से आप चूज करोगे कि 22 में किया था, कब किया था, तो 22 ही बात है, हमने 22 में किया था। 11th और इक्विवेलेंट किया है, स्कूल का स्थान रूरल था। अब कॉलेज का प्रकार जैसे हमने वहां भरा था सेम ऐसे ही यहां करना है, इसलिए मैं बार बार आपको नहीं बता रहा हूं, यहां पर जल्दी से हम करके आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए, आप बोर्ड उसी तरह से करना है जैसे हमने पहले किया था ना, आपने देखा माध्यमिक शिक्षा मंडल, अब हम इसमें भी कर देते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड। रिजल्ट परसेंटेज में था, कितने मिले थे, टोटल मार्क्स थे मेरे 500, 500 में से मुझे कितने आए थे, मुझे आए थे 410, तो ये मेरा परसेंटेज हो गया। रोल नंबर इसी तरह से मैं लिख दूंगा। मैं जस्ट आपको अभी बताने के लिए यहां पर पूरी डिटेल नहीं लिख रहा हूं, रोल नंबर ये सही नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको वेरीफाई करके मिलाकर अपनी मार्कशीट से एक एक चीज मिलाकर लिखना है, राइट। सो मेक श्योर करिए, ये जस्ट आपको बताने के लिए किया जा रहा है। स्कूल का एड्रेस जो भी है, तो मान लीजिए मैं ये डाल देता हूं। चलिए, तो यहां पर आपने जो भी 12th कर रहे हो या कर चुके हो, थोड़ा सा अब यहां पर केयरफुली सुनना है। अगर आप कर चुके हो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यहां पर कर रहे होंगे, 12th भी साथ साथ चल रही है और एग्जाम भी दे रहे होंगे, कई स्टूडेंट कर चुके होंगे जो स्पेशली तैयारी करते हैं, वो कर चुके होते हैं। अगर मैं पास्ट हूं तो मैं यहां पर लिखूंगा, राइट, कब मैंने सिलेक्ट किया था, ये किया था, तो वो सारी डिटेल पूछेगा, उस हिसाब से मुझे भरना होगा, राइट। सो यहां पर स्टेटस से लेके हर चीज यहां पर पूछेगा, और एक कोड भी आता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर अपेयरिंग कोड, राइट। सो मैंने कब कर रहा हूं, 2023 में। क्वालिफिकेशन कोड 1 पूछ रहा है। अब योग्यता परीक्षा कोड 1 क्या है, जो लोग 2023 में मतलब इसी साल 12th दे रहे हैं और साथ में एग्जाम भी दे रहे हैं, उनको कोड 1 करना है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं पास हो चुका हूं, तो यहां पर देखोगे बहुत सारे कोड आ चुके हैं। कोड 1 अब 1 तो है ही नहीं, क्योंकि 1 किसके लिए था, जो 23 में दे रहे हैं वो है ही नहीं। 2 है, 3 है, 4 है, सो अलग अलग कोड है कि भाई साहब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री सारी चीजें, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। ये वो सारे कोड भी आपको एक अलग वीडियो में समझाया गया है, और आप गूगल पे भी जाके कर सकते हो। नीट एग्जाम ये देखिए, ये डाल देंगे। अब ये देखिए, यह पूरा आपको यहां मिल जाएगा अगर आप पढ़ोगे। क्वालिफिकेशन कोड नीट फॉर ड्रॉपर, जिन्होंने ड्रॉपर लिया है, इफ केस दे हैव पास क्लास 12 फ्रॉम सीबीएसई, आईसीएससी और अदर स्टेट बोर्ड से। तो ये सारी चीजें आप कोड के बारे में जब पढ़ोगे, कोड 3 क्या है तो उन्होंने दे दिया है, कोड 3 क्या है। इसी तरह से कोड 4 क्या है, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कोड 4 क्या है, जिन्होंने भी 12th क्लास, प्री मेडिकल कोर्स, प्रोफेशनल टेस्ट, तो ये पूरी चीजें आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी ज्यादातर बच्चे किसके हैं, अगर आप कर रहे हो एपीरियम तो आपको कोड एक ही आएगा। बट मेक श्योर अगर पास कर चुके हो तो वही कोड भरे जो आप कर चुके हैं।
कुछ नहीं करना है, मैंने एक और वीडियो उस पे बनाई हुई है कोड पे, उसको जाके देख लेना, शॉर्ट्स वीडियो है, राइट, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो वो कोड आपको भरना है, किनको, जिन्होंने पास कर चुके हैं पहले, उनके लिए कोड का ऑप्शन आएगा। जो एपीयर है, देखिए अब कोड का एक ही ऑप्शन आ रहा है, कोई और ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, राइट। इसी तरह से कहां पर है, अर्बन में है, रूरल में है, गांव में है या सिटी में है, ये लिखना है आपको। अब स्कूल का प्रकार क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वो लिखना है आपको। राज्य कौन सा था, वही लिखना है। ये सब पहले मैं बता चुका हूं, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं, राइट। देखिए यहां पर आपको इसी तरह से लिखना है, दिल्ली ओपन बोर्ड है या जो भी स्कूलिंग है वो आपको लिखना है यहां पर। अब आप लिखोगे कि जिला कौन सा है, तो मैंने लिख दिया भोपाल था। परीक्षा मोड कौन सा है, ये सारी चीजें आप लिखोगे। चलिए स्कूल का एड्रेस ये मैंने फिर से लिख दिया, राइट। अब यहां पर मैं फिर से इस सिक्योरिटी कोड को लिखूंगा। अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, तो मैं फिर से दूसरा कर सकता हूं, राइट। 367A10। चलिए तो अब यहां पर आप देखोगे कि मेरी सारी डिटेल हो चुकी है। अब क्या गलत हुआ भाई साहब, अगर आप कुछ भी गलत करोगे या नहीं भरोगे, छोड़ दोगे, तो वो आपसे पूछेगा। देखिए यहां पर मैंने ये नहीं सिलेक्ट किया था, तो उसने क्या कहा, रिक्वायर है ये आप पहले भरिए, इसलिए उसने मुझे नेक्स्ट नहीं करने दिया, राइट। तो मेक श्योर करिएगा कि आपको सारी चीजें भरनी पड़ेंगी नेक्स्ट जाने से पहले। राइट, सिक्योरिटी पिन मैच नहीं किया। अगर मुझे सिक्योरिटी पिन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नेक्स्ट भी कर सकता हूं, राइट। सो 4754 और ये M अब मैच कर जाएगा। 7M है, सॉरी, ये देखिए अब आ गया यहां पर नेक्स्ट। मतलब यहां पर आप देख रहे हो कि मेरे ये 5-6 ना पूरे पैरामीटर कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल अब मुझे भरना है। अब ये पूछ रहा है क्या आप जुड़वा हो, राइट। जुड़वा मतलब एक साथ दो लोग पैदा हुए, क्योंकि जुड़वा लोगों की शक्ल जो है ना एक जैसी होती है। तो ये भी सियाना है। ये क्या पूछ रहा है, चाह रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके भाई का एग्जाम आप दे दो, कई लोग जुड़वे होते हैं तो पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए ये पूछ रहा है। तो अगर आप ऐसा हो, जुड़वे नहीं हो तो नो करना, अगर हो तो फिर आपको यस करके, और इसीलिए वो पूछ रहा होता है क्या आप कभी नीट परीक्षा में शामिल हुए हो, इससे पहले हुए हो, तो मैंने कहा नहीं हुए, या आप 1-2 बार पहले भी कर चुके हो, अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर से कर रहे हो, तो वो डिटेल यस करके प्रोवाइड करना है। तो ये पूछ रहा है प्रीवियस जो आपकी थी पिछले प्रयासों की संख्या कितनी है, 3 है, 2 है, 4 है, वहां पर आप लिख दोगे, राइट। आपका जन्म स्थान क्या है वो आप लिख दोगे, इंडिया है, राइट। राज्य कौन सा है, तो मेरा मध्य प्रदेश है, तो मैं मध्य प्रदेश डाल दूंगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, भोपाल है, तो ये मैंने भोपाल डाल दिया। अब मुझे इसी तरह से सिक्योरिटी पिन में यहां 6672 0। चलो तो अब मैंने ये डाल दिया और अब मैं नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो आप देखोगे कि अब मैं नेक्स्ट पहुंच गया। अब मुझे यहां पर कंट्री कोड डालना है, राइट। कंट्री कोड इंडिया डालोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, 91 कंट्री कोड होता है। मैं अपना मोबाइल नंबर मान लीजिए डाल देता हूं ये, राइट। जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर डाला, ये ईमेल आईडी डाल दिया, इंटर सिक्योरिटी पिन डाल दिया, कि जो भी मैंने पहले एक पासवर्ड या कुछ भी एक सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिया गया है ये मैं डालूंगा। मैं पासवर्ड का बोल रहा हूं, सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, आई है या एल है। तो चलिए मैं इसको फिर से कर लेता हूं, तो दूसरा आ गया। अब मैं ये सिक्योरिटी पिन ना अब डाल दूंगा 9। अच्छा, जो कैपिटल में हो वो कैपिटल में ही डालना है, जो स्मॉल हो वो स्मॉल में ही डालना है। चलिए अब गेट ओटीपी।
अब ये क्या कह रहे हैं, मोबाइल नंबर शुड नॉट बी सेम एज गिवन टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्लीज इनपुट अनदर मोबाइल नंबर। आपको वही मोबाइल नंबर नहीं देना है, तो अब मैं यहां पर कोई दूसरा मोबाइल नंबर दूंगा, एंड दैट्स व्हाई आई विल डू ऑल ऑफ दीज थिंग। सो अब इसको करने के बाद तो अब जैसे ही मैं इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल डालूंगा, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल अभी आपको बताया ही था, राइट, उसमें वो कॉन्टेक्ट डिटेल होंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन में नहीं डाली होंगी। मतलब अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हम किससे संपर्क कर सकते हैं इमरजेंसी में, आपके फादर हो सकते हैं, मामा, चाचा, XYZ कोई भी हो सकता है, राइट, जो भी आपका करीबी हो। सो वो आप उनकी ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। अब देखिए लास्ट स्टेज बची हुई है फाइनल सबमिट से पहले, डॉक्यूमेंट अपलोड। अब ये आपको थोड़ा सा केयरफुली करना है। पासपोर्ट आकार की फोटो, मतलब पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है, बिना मास्क के, राइट, मास्क नहीं लगा सकते, 80% चेहरे के साथ, पूरा चेहरा क्लियर दिखना चाहिए, बाल साल भी, राइट, फॉर्मेट भी दिया है किस साइज में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहां से आपको अपलोड करोगे। अगर आपका साइज नहीं आ रहा है तो आप किसी भी टूल से जस्ट गूगल पे डालोगे साइज, अगर मान लीजिए साइज ज्यादा हो रहा है तो आप उसको साइज कंप्रेस कर सकते हो, फोटो को कंप्रेस कर सकते हो, अधिक बहुत सारे टूल आते हैं उनसे कर सकते हो। बाएं एंड दाएं हाथ की उंगलियां, अंगूठे के निशान, तो ये भी आप कर सकते हो। कहां से, आपकी जहां पर भी सेव हो वो आप कर सकते हैं। हस्ताक्षर, सिग्नेचर कर सकते हैं और उसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो, राइट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब आप SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, वो सब आपको अपलोड करना है, राइट। सो किस फॉर्मेट में करना है, घबराना नहीं है इसमें, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को कि यार कैसे क्या फॉर्मेट में करें। बहुत सारे ऑनलाइन टूल भी होते हैं, राइट। जैसे मुझे फोटो कंप्रेस करना है तो मैं यहां डालूंगा फोटो कंप्रेस। देखिए अब यहां पर ऑनलाइन कितने सारे टूल आ गए, राइट। अब कंप्रेस GPG, ये लीजिए, मैं इसको खोलूंगा, यहां से अपलोड करूंगा और बस जो मुझे फाइल अपलोड करना है मैं कंप्रेस कर लूंगा, दैट्स इट। सो ये बड़े इजी है, आपको घबराना नहीं है कि इसके लिए आप परेशान हो रहे हो कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करना है। पहले आपने क्या लिखा था, मैंने लिखा था ना EWS सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो अब वो EWS सर्टिफिकेट आप दो। अगर नहीं है तो फिर आपने क्यों बोला था वहां EWS सर्टिफिकेट है, तो यहां पर आप लिखिए 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करिए। आपने जो भी नंबर बताए कि मेरे 500 में से 400 आए हैं, तो वो आप 10वीं की मार्कशीट यहां पर अपलोड करिए। वो यही पूछ रहा है जो आपने बताया, और अगर आपने मान लीजिए कुछ गलत बताया तो फिर से जाके एडिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहां पर वर्तमान पता, स्थायी पता, राइट, उसका जो भी प्रमाण दस्तावेज है वो आप अपलोड कर सकते हो, दैट्स इट। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है, फीस सीज्ड भरना है, जो भी आपकी फीस है। अगर आप SC ST के हो तो 1000 रुपए, जनरल के हो तो आपको 1700 रुपए, OBC EWS के हो तो 1600 रुपए। तो ये सब आपको भरना है, दैट्स हाउ। इतना सिंपल था, राइट। थोड़ा सिंपल नहीं कह सकते, लेकिन यस आप खुद से कर सकते हो। मोबाइल से बेटर है ना करें, आप किसी के कंप्यूटर डेस्कटॉप से करें, या फिर आप नियर बाय किसी भी सेंटर पर जाके, नेट कैफे पर जाके भी भरवा सकते हैं। बट वहां पर जाकर ख्याल रखना है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी ही डली हो। मेक श्योर बाकी सारी चीजों के लिए बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हर छोटी बड़ी अपडेट, नीट से जुड़ी और बाकी सारी चीजों से, मतलब वेटनरी आपको करना है या डेंटल करना है, BMS, BOMS, BHMS करना है, राइट। सो सारी इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे, हर काउंसलिंग के बेनिफिट और फायदे, नुकसान, सारी चीजें हम बताएंगे। किस नंबर पर क्या ऑप्शंस है वो भी हम बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड जो भी आपके डाउट है नीचे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।